हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति। क्या पढ़ रहे थे? जो विद्यार्थी आज पहली बार बैठे क्लास में, 3-4 विद्यार्थी शायद आज ना, दोनों आप और आप। संख्या पद्धति के अंदर हमने पढ़ना था एक तो एलसीएम, स्टार्टिंग हमने यहां से किया था, और एचसीएफ। इसके अंदर एलसीएम तो हम पढ़ चुके हैं पहले, अकेला एलसीएम हमने पढ़ लिया है। आज हम एचसीएफ से संबंधित बात करेंगे, और एचसीएफ थोड़ा सा पढ़ने के बाद फिर हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ के। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ना है? एचसीएफ पढ़ना है। एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? एलसीएम को क्या बताया मैंने? और लघुत्तम समापवर्ती, और एचसीएफ को महत्तम समापवर्ती। ये आपने ध्यान रखना है, बाकी हिंदी और अंग्रेजी के चक्कर में पढ़ना नहीं आपने। एलसीएम और एचसीएफ आपके पास लिखा हुआ मिलेगा आपको। और पहली बात, आपसे सीधा तो प्रश्न पूछेगा नहीं कि एलसीएम ज्ञात करो या एचसीएफ ज्ञात करो। आपने प्रश्न को देख करके पता करना है कि ज्ञात क्या करना है। ठीक है, तो वो आपके अंदर समझ डेवलप हो जाएगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो। एचसीएफ का मतलब होता है, देखो जैसे मैंने एक संख्या लिख दी, पहले मैं एक संख्या लिख के एग्जाम्पल दे करके फिर मैं इसकी परिभाषा आपको बताने वाला हूं। मैंने लिखा 24 और मैंने लिखा 16, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है? तो मैंने लिख दिया एचसीएफ इसका क्या आएगा? एचसीएफ 8। ठीक है, अब एचसीएफ 8 कैसे आया पहले मैं ये बता देता हूं आपको। आपके पास एक संख्या क्या थी? 24 थी। ठीक है, आपने इस 24 के अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए। समझ रहे बात को? पहले 2 से भाग दिया तो कितना आया, फिर मैंने 2 से भाग दिया तो, फिर मैंने इसमें 2 का भाग दिया तो, और फिर मैंने 3 का भाग दिया तो। बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रही है क्या? इसी प्रकार मैंने इस 16 के टुकड़े कर दिए। 16 के टुकड़े करूंगा तो फिर मैं सबसे पहले 2 का भाग दिया तो कितना आया, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, और फिर 2 का भाग दिया। हो गया है अभाज्य गुणनखंड इसके। अब मुझे क्या करना है? एचसीएफ के अंदर देखना है ऐसी संख्या जो सभी के अंदर हो। ये 2 देखो इसमें भी है और 2 इसमें भी, दोनों में है ना, तो मैं इस 2 को अलग लिख लेता हूं। फिर ये 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, इसको भी आप अलग लिख लो। फिर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसको भी आप अलग लिख लीजिए। फिर देखो 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें, तो इस 3 को आप छोड़ दोगे। फिर ये देखो इसके अंदर एक 2 बचा हुआ है लेकिन इधर कोई 2 बचा हुआ नहीं है, तो इसको भी आप छोड़ दोगे। तो सभी के अंदर आए कॉमन जो संख्या है उन्हीं को आपने उठाना है, इनको गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी, तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ क्या आ गया था? 8 आ गया था। अगर इसी संख्या की एलसीएम के बारे में मैं बात करूं, अगर इन्हीं संख्याओं का मुझे एलसीएम ज्ञात करना होता तो मैंने कल आपको बताया था कैसे किया था हमने। देखो 24 और 16 का क्या ज्ञात करना है? अगर मुझे एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम के लिए मैं क्या करूंगा? 24 और 16 को इस प्रकार से अभाजित करूंगा, इसको अभाज्य गुणनखंड करूंगा। इसके 2 का भाग दिया तो क्या है? बोलो, बोलते जाओ साथ में। फिर 2 का भाग दूंगा तो, फिर 2 का भाग दिया तो, फिर भाग दूंगा, फिर भाग दूंगा, आ जाएगा ना एक। इनको फिर गुणा करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूना 24, 24 दूना, तो इनका एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आ गया इनका? 48 आ गया। अब मैं आपको समझा रहा हूं 2 बातें एक साथ लिख करके, मैंने इसीलिए सेम संख्या लिखी है। दोनों का एचसीएफ देखो अलग है, इसका एचसीएफ तो 8 है और एलसीएम क्या है दोनों का? 48 है। ठीक है ना? अब मैं इसकी परिभाषा एक साथ लिखूंगा दोनों की, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, जो एचसीएफ है ना उसके अंदर तो क्या है, इसमें आप लिखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में
पूरा पूरा भाग जाए। किरना बेटा जाओ। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा, दोनों परिभाषा एक साथ लिख करके फिर मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। और एलसीएम की अगर बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए। ये दो बातें अलग अलग है। आपको दोनों बातों में अंतर दिख रहा है क्या? अंतर दिखाई दे रहा है आपको? आपने इन बातों को समझना है। अब एक बार आप देखिए सामने, फिर नोट कर लेना। आप एक बात ध्यान दें सभी, जब एचसीएफ की बात करें तो आपको क्या करना है, वह ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका मतलब जो संख्या आपने तैयार की है उस संख्या का जो प्रश्न में संख्या दे रखी है उनके अंदर पूरा पूरा भाग जाए, है ना। जैसे आपने संख्या क्या देखी, 8 देखी, 8 का भाग देखो इसमें भी पूरा जा रहा है और 8 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है। हालांकि 8 के अलावा भी ऐसी संख्याएं हैं जिनका इसके अंदर दोनों में भाग पूरा पूरा जाएगा। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 4 भी है। देखो 4 का भाग भी 24 में पूरा पूरा जाता है ना, और 16 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। इसके अलावा क्या है, 2 भी है, इसका भी भाग पूरा पूरा जाता है, इसका भी पूरा पूरा जाता है, और 8 का भाग भी इनमें पूरा पूरा जाता है। तो फिर मैंने एचसीएफ 8 ही क्यों लिया? हाँ, क्योंकि हमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग दे। तो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 के बाद ऐसी कोई बड़ी संख्या नहीं 8 से जिनका इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो इसलिए इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये परिभाषा समझ आई। जिसका, इसमें क्या लिखा है, जिसका मतलब जो संख्या आपने तैयार करी है उस संख्या का भाग जाना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जो संख्या आपने तैयार करी है उस संख्या में दी गई संख्याओं का भाग जाना चाहिए। दोनों में अंतर है। समझ आ रही बात आपको? तो यहां आप देख सकते हैं 24 का भाग देखो 48 में पूरा पूरा जा रहा है और 48 में 16 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है। हालांकि 48 के बाद ऐसी बहुत सारी संख्या हैं जिनमें 24 और 16 का भाग, अगर मैं 48 की जगह यहां लिख दूं 96 लिख दूं तो 96 में भी 24 का भाग जाता है और 96 में 16 का भाग भी जाता है। 96 के बाद और बहुत सारी संख्याएं हैं जिनमें भाग जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें क्या देखना है, इसके अंदर छोटी से छोटी संख्या देखनी है। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है, 48 ऐसी संख्या जिसमें 24 का भी भाग जाता है और 16 का भी भाग जाता है। परिभाषा आपको समझ आ गई क्या? दोनों परिभाषाएं ठीक है। तो एलसीएम का मतलब है, एक बार फिर रिपीट करूं मैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग जाए। और एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग जाए। तो ये अंतर है दोनों में। ये जिसका मतलब जो संख्या दे रखी है आपने तैयार किया उसका भाग देना है, यहां आपने जो संख्या तैयार करी उस संख्या में भाग देना है आपने। समझ आ गई ना बात? ठीक है, तो ये आप नोट कर लो। दोनों एलसीएम और एचसीएफ की परिभाषा मैंने लिख दी आपके साथ। नोट कर लिया सभी ने? शनिवार को जो आपका टेस्ट होना है मैथ का, अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टाइप के प्रश्न मैंने डाले हैं सारे के सारे। तो इस टॉपिक को बढ़िया तैयार कर लेना। जो आपका ये टॉपिक है संख्या पद्धति, ये सभी टॉपिकों का मूल या आधार इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसी बहुत सारी बेसिक बातें आपको सीखने को मिलती है जो पूरी गणित के अंदर आपके काम आती है। जो विद्यार्थी कहते हैं ना कि गुरुजी मान तो जीरो सीखनी है, गणित जमा को नहीं आवे, तो इसके अंदर जोड़ घटाव तक भी हमें सीखना होता है।
इसके अंदर एलसीएम एचसीएफ, देखो ये एलसीएम मैंने अभी लेके बताया ना आपको, कैसे एलसीएम लेना है, कैसे एचसीएफ लेना है, ये चीजें भी बिल्कुल बेसिक वाली तो है। अच्छा 3-4 की बातें मैंने आपको बताई अभी, है ना, ये परिभाषाएं 6ठी क्लास के अंदर बच्चे सीख जाते हैं, वो मैंने बताई। तो बिल्कुल बेसिक से ही इस टॉपिक को हम कर रहे हैं। ये टॉपिक करने का मतलब ये है कि गणित आपकी बेसिक से तैयार हो जाए बिल्कुल। ओके, अब आपको मैं 2-4 बातें बताने वाला हूं। वो 2-4 बातें क्या है आप ध्यान दीजिएगा। मेरे पास 2 संख्याएं हैं, ये 2 संख्याएं तो है, इन्हीं पे बात कर लेते हैं हम वापस। ध्यान देना सभी, इन्हीं संख्याओं पे मैंने बात की। इसको मैं मान लेता हूं प्रथम संख्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्रथम संख्या, और इसको मैं लिख सकता हूं द्वितीय संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसकी एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब मैं प्रथम संख्या को दूसरी संख्या से गुणा करूंगा, प्रथम संख्या गुणा में दूसरी संख्या जब करूंगा, तो इसका जो गुणनफल आएगा ना, वो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा। बात पता चली आपको? अगर मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कर दूं, तो इनका गुणनफल किन के बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि संख्या क्या थी मेरे पास, एक 24, दूसरी संख्या क्या है 16 है, तो इसका एलसीएम क्या था 48 और एचसीएफ क्या था 8। आप इनको गुणा करो, आप इनको करो, मैं इनको करता हूं। 8 5 40, 400 में से 16 गए 384। इसको गुणा किया तो कितना आया 384। इनको गुणा करोगे तो आप बताओ मेरे को, मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। देखो गणित की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसको कहीं से भी घुमा फिरा करके वापस आप वहीं उसी जगह लौट करके आ सकते हो, है ना। इसको गलत सिद्ध नहीं कर सकते आप। गणित को कर सकते हो क्या? देखो पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा किया तो कितना आया 384। इसी प्रकार मैंने एलसीएम को एचसीएफ से गुणा किया तो कितना आया 384। बात समझ आई ना? ये चीज अभी हमारे काम आने वाली है। थोड़े समय बाद मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई 2 संख्याएं हैं, उनमें से एक, चलो एक क्वेश्चन आप लिख लो, पहले एक क्वेश्चन आप लिखो, एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसके साथ साथ, तो ज्यादा बढ़िया याद रहेगा आपको। ये नोट कर लिया ना सभी ने? लिखो, 2 संख्याओं में यदि पहली संख्या 30, 2 संख्याओं में पहली संख्या 30 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यदि आंसर सभी विद्यार्थियों ने निकालना है, भाई ध्यान रखना, यदि दोनों का लेस है, यानी कि एलसीएम, दोनों का एलसीएम 60 तथा दोनों का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 5 हो, दोनों का एलसीएम कितना हो 60 और एचसीएफ कितना हो 5 हो, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। करो बेटा, सभी करो, शाबाश करो सभी। कितना आएगा? हाँ सब ध्यान दो बेटा सभी। देखो हमारे पास पहली संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है बताओ, बोलो कितनी है? पहली संख्या हमारे पास 30 है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे सामने। गुणा दूसरी संख्या आपको दी नहीं, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूं कि दूसरी संख्या दूसरी पड़ी है एक बार, ठीक है, दी नहीं तो खाली छोड़ दो। बराबर हमें एलसीएम क्या दिया है बताओ, कितना 60, गुणा हमें एचसीएफ क्या दिया है 5 दिया है। इतनी बातें हमारे पास मौजूद है। हमें ज्ञात क्या करना है? दूसरी संख्या ज्ञात करनी। जब दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो आप दूसरी संख्या को तो इधर पड़ा रहने दो, आगे क्या है 60 गुणा 5 है,
यहां तक समझ आया सभी को? अब ये देखो 30 इधर गुणा में था, इस संख्या के क्या था 30 गुणा में था, बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो आप इस 30 को क्या लिख दो भाग में लिख दो इस प्रकार से। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या आ जाएगा 5 दूनी, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास 10 आ जाएगी। बात समझ आई क्या? इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम आगे, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप लिख लीजिए, इसका सॉल्यूशन लिख लो आगे। आप ऐसे ऊपर मत लिखते जाना, मेरे पास तो इधर नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा है। आप इस बाद में आपकी आने वाली पीढ़ी कॉपी देखे कि मम्मी पापा वो क्या कर रहे हो, इया करके इया के उल्टो के चलने लग रहे हो हैं। कुछ काम वैसे तो होता है ना, आजकल एक चल रहा है कि आप अगर ज़्यादा दुखी रहते हैं, अगर शादीशुदा व्यक्ति ज़्यादा दुखी है ना, उसको क्या करना चाहिए कि वो उसकी मूवी जो बनी हुई है ना शादी की, उसको उल्टा चला करके देखना चाहिए। उल्टा चला करके देखने का मतलब, जब उल्टा चलाएंगे तो क्या होगा, पति पत्नी एक दूसरे के गले से वरमाला निकाल रहे होंगे, फिर धीरे धीरे वो जो लड़की है वो रोती हुई अपने घर जा रही है और लड़के के साथ डांस करते हुए वापस घर लौट रहे हैं, बेकारी गाड़ियाँ सारी है ना। घर आकर के सेहरा वगैरह उतार करके आराम से नृत्य वगैरह करते हुए और लोगों के थालियों से रसगुल्ले वापस निकाल रहे हैं तो सुकून मिलेगा कहते। तो इसको आप वैसे उल्टा मत कर लेना। नोट कर लिया ये आपने? आगे बढ़ते इसके बाद देखो, एक चीज मैंने आपको और बतानी है, एक चीज आपको और बतानी मैंने है। बान आना तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं, जाती हूँ तो लारो छुटे है ध्यान दो। देखो मैं मजाक करता रहता हूँ आपके साथ, आप कहीं सीरियस होकर के ये मत बोले ना घर पे कि शादी नहीं करवाएंगे, ठीक है। शादी का ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए। तो जब पछताने हैं तो कम से कम खा के तो पछताएं, बिना खाए तो ना पछताएं। लिखो देखो आगे एक चीज आपको, और मैंने दो संख्याएं आपको दी थी, एक क्या थी पहले, क्या दिया था मैंने, एक 16 और एक 24 थी क्या, ठीक है। इनका HCF क्या आया था हमारे पास, HCF आया था 8। अगर आपको ये संख्या न दी हो, आपको संख्या न दे करके और इनका अनुपात दे दे, मान लो मैं इसको काट देता हूं, ये किससे कटेगी, संख्या छोटा करना है, इसको काट करके आप इसको 2 के पारे से काट दो, इसको 2 से काट दो, फिर आप इसको 2 से काट दो, इसको 2 से काटोगे तो फिर 2 से काट दो और इसको, तो ये कुल मिला करके आपके पास क्या आ गया, अनुपात आ गया। आपसे ये बोल दे कि किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात फलाना फलाना है या 2:3 है, जो भी है, आपसे बोल दिया कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, और आपको दे दे कि दोनों संख्याओं का HCF कितना है 8 है, आपसे कही कि वह संख्याएं बताओ क्या होगी, तो आपने क्या करना है, आप जब इस HCF को इन अनुपातों से वापस गुणा करेंगे तो देखो आप गुणा करके 8 गुणा 2 क्या हो जाएगा 16, तो पहली संख्या 16 ही तो थी। और इसी प्रकार जब आप 3 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, तो दूसरी संख्या देखो क्या थी 24। इसका मतलब जब आपको अनुपात दिया हो, जब आपको HCF दिया हो और आपसे संख्याएं पूछे तो आपको क्या करना है, अनुपात को HCF से गुणा करना है। तो ये बात आपको लिखनी है, एग्जाम्पल भी लिख लेना ये, और एक लाइन भी आपने लिखनी है नोट लगा करके। जब दो संख्याओं का अनुपात देकर संख्याएं पूछे तो अनुपात को HCF से गुणा कर देंगे। तो HCF को, सॉरी, अनुपात को क्या कर देंगे, HCF से गुणा कर देंगे, ठीक है।
नोट कर लिया आपने ये सब। अब मैं आपको बताता हूं एक और चीज। ये दो बातें तो सीख गए ना आप एक क्वेश्चन लिखें और जिससे पूछूं वो आंसर बताएं मेरे को। एक क्वेश्चन लिखिए भाई। क्वेश्चन लिखें, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। आ रहा हूं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा उनका HCF 6 है तो एलसीएम ज्ञात करो। कितना दिन होकर के जाएगा ना गुरुजी हफ्ता में 2 बार करते हैं। कई दिन हो गया मैं लागे कौन कर रही नहीं है काल को करें। आज तक ज्यादा कचरो वगैरह हुआ तो करते करो किसी ने और कम के कई बार लगातार तो आंसर आया आप सभी का कितना आया बताओ? 90 आ रहे हैं? सही बता, आ रहे हैं 90? ध्यान दो, आपसे कहा गया है आपने ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना आपने? एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपके पास संख्याएं तो होनी चाहिए। संख्या तो है ही नहीं आपके पास, एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे? तो आपने क्या किया फिर? जब आप अनुपात को किससे गुणा कर दोगे? HCF से गुणा कर दो। HCF कितना है? 6 है। 6 से आपने गुणा किया तो 6 3 6 5, ये दोनों संख्याएं आ गई ना। अब आप इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते थे, या फिर आप क्या कर सकते थे पता है? जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, अनुपातों का गुणा या गुणनफल इनटू HCF। अनुपातों को गुणा करके HCF से गुणा कर दोगे तो भी क्या आ जाएगा? एलसीएम। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चीज नहीं आए तो आपको पता है एलसीएम ज्ञात अगर संख्याएं होगी फिर तो आप एलसीएम ज्ञात कर ही सकते हो। संख्याएं आपके पास आ गई तो एलसीएम ज्ञात करने में कोई हर्ज नहीं है। अब संख्याएं आप ज्ञात कैसे कर सकते हो? मैंने बताया HCF को क्या करो? अनुपात से गुणा कर दो। 6 को 3 से किया 18, 6 को 5 से किया 30। संख्याएं आपके पास है, आप इनका एलसीएम ज्ञात इस प्रकार से कर सकते हो बेटा। ऐसे कर सकते हो ना? अरे 2 का भाग दोगे क्या आएगा? इधर क्या आएगा? फिर 3 का भाग दोगे तो 3 तिया 9 और 5 3, फिर 3 का भाग दोगे तो, और इधर है फिर 5 का भाग दोगे तो, ओके 5 3 15, 15 2 30, 30 2। अच्छा ऐसे क्या? 5 3 15। कभी कभी सोचता हूँ आप ना होते तो मेरा क्या होता? 5 3 15, 15 3 45, 45 2, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 90। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा बताओ? समझ आई क्या बात आपको? कोई दुख दर्द नहीं है? नहीं है ना? एक ही दुख है कि कुछ सामने नींद को नहीं और दिन का जाग को नहीं है। किताब लेते ही आ जाए, चाहे मच्छर खाओ चाहे की खाओ। सही है क्या? सभी की यही कहानी है या मेरी एक की है? देखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़े। आपने, मैं 2 संख्याएं दे रहा हूं, आपको उनका HCF ज्ञात करना है। लेकिन कैसे करना है? आपने करना है भाग विधि से।
चलो पहले बिना भाग विधि वाला बताता हूँ, फिर भाग विधि से करते हैं। संख्याएं मैंने दी आपको 20 और 30 और 50। इनका आपने HCF ज्ञात करना है। पहले तो सीधा करो, एंटीना विधि से करो इसका HCF। एंटीना विधि कौन सी अभी अभी बताई मैंने आपको। पहले 2 का भाग 2 अलग अलग करो, पहले 20 का अलग करो, 30 का अलग करो, 50 का, फिर देखो जो सभी में कॉमन आ रहा है। HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंग्रेजी सीख क्या मैं थोड़ी थोड़ी आपके बीच रह करके। करो बेटा जल्दी। कर दिया, वेरी गुड। किया सभी ने क्या, या मैं ऐसे इंतजार कर रहा हूं? मैं आपका इंतजार करूं और आप मेरा इंतजार करते रहो। बॉयज लोग बताएं भी पीछे पीछे। सरदार जी बताएं क्या आंसर आएगा। सरदार जी, ओ सरदार जी, सरदार जी आवाज आ रही है मेरी या नेटवर्क में नहीं हो? कितना आया? 10। यही आ रहा है सभी का? क्या आ रहा है आंसर? पूजा कहाँ चले गए थे? यही तो आवाज लगा ली तो बस स्टैंड से आगे वापस तो आगे चले जाते थे। कितना आएगा? कितना है बेटा? आ रहा है क्या 10 आंसर? आ रहा है 10 सारा आंसर बेटा? आ रहा है क्या 10? यहाँ तक सही दिखाओ क्या किया है। ठीक है, ये 2 इसमें है, इसमें है, इसमें उठा लो इसको। ठीक है, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें इसको उठा लो। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसको छोड़ दो। अच्छा वो अलग है क्या? फिर भी आंसर सही निकाल दिया मैंने। देखो आप आगे, आप कल नहीं आए थे? हाँ उत्तर से आने लग रहे हैं बस, फिर बना लो। ध्यान दो बेटा, देखो आपको मैं 2 विधि बताऊंगा HCF ज्ञात करने। कितनी विधि? 2 विधियां बताने वाला हूं, दोनों ही सीखनी है आपने। दूसरी विधि हालांकि ज्यादा काम नहीं आएगी, लेकिन एक आधे दिन बाद मैं एक ऐसा प्रश्न आपके सामने पेश करूंगा कि दूसरी विधि आएगी तो ही आप उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो दोनों विधियां बताऊं आपको। तैयार हो सीखने के लिए? उत्सुकता है आपके अंदर? उत्सुक हो क्या पूरा? ओके, फिर ध्यान दो। देखो आपने एक तो तरीका ये है, देखो आप उत्सुक हो इसका मतलब आप बात नहीं करते, आप बात करें इसका मतलब उत्सुक नहीं हो सीखने के लिए, है ना? ध्यान दो सभी, बोला ना करे होते जमाई फेरा में विघ्न पड़ा। फिर 20 के टुकड़े करो। सबसे पहले किसका भाग दोगे? 2 का। क्या आएगा? फिर 2 का भाग दोगे 5, फिर 2 का भाग दे दे। क्यों दे दे भाई? 5 का जा रहा है तो 5 का भाग दो। ठीक है। अच्छा बचपन में हम ऐसे करते थे, बचपन में ऐसे करते थे आप नहीं करते। आप करते होते तो आपको आता होता ये 2 गुणा 2 गुणा 5 ऐसे किया होगा। 20 के ऐप आज गुणखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 5, यही तो हुआ। फिर आपने 30 के टुकड़े किए, 30 में 2 का भाग दिया, कितना आया? फिर 2 का भाग जाएगा नहीं तो 5 3 15, फिर 5 का, तो 30 के क्या टुकड़े हुए बताओ? 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर आप 50 के करो, 50 के फिर ऐसे टुकड़े किए तो क्या आया? फिर 5 का भाग दिया तो 5 जोड़ी 25, फिर 5 का, तो 50 के क्या टुकड़े हुए बताओ? 50 बराबर क्या? 2 इंटू 5 इंटू, समझ आई बात? यहाँ तक बताओ, बात समझ आ गई क्या सभी को? इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा? 5 इन तीनों के अंदर, तो एक तो इसको उठा लो 5 को। ठीक है, और इसमें क्या है कॉमन बताओ? 2, ये रहा 2 इसमें इसमें इसमें, तो एक इसको उठा लो। ये 5 है तो ये भी 5 है ना इनमें, फिर इसको उठा लूं? क्यों नहीं उठाऊं? हाँ ये तो मैं पहले किडनैप कर चुका है इनको। तो अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसको भी छोड़ दो। ये 2 इसमें है
लेकिन ये वाले तो हो गए ना पहले, तो अकेला बच गया, इसको छोड़ दो। गुणा करो 5 दूनी, तो क्या आएगा इसका HCF कितना आ गया 10। अगर आपको प्रश्न में इस प्रकार से मिल जाए तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 कितनी बार है तो 2 की पावर ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, गुणा में 5 कितनी बार है 5 की पावर 1। इसको मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। इधर इसको लिखूंगा मैं तो 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूं। हो सकता है पेपर में प्रश्न ऐसा आ जाए, इस प्रकार से लिख करके दे दे आपको और कहे बताओ इनका HCF क्या होगा। तो HCF इनमें अगर आपको देखना हो तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, आप देखें यहां देखो 2 की पावर क्या है, यहां 2 की पावर, यहां 2 की पावर, सबसे कम पावर है वो उठाना है। चेयर चाहिए बेटा, क्या चाहिए, सबसे कम पावर है वो उठाना है आपने। सबसे कम पावर बताओ कौन से की है, 2 की पावर 1 है ना, तो आपने क्या उठाया, एक तो 2 की पावर 1, फिर देखो आगे 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो कम कौन सी है 5 की पावर 1। फिर देखो 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर है ही नहीं, सभी में नहीं आ रहा ना, जो ऐसे रिश्तेदार का तिल्लो लगा दो ऐसा नहीं, हाँ, तो 3 की पावर 1 इसमें है और किसी में है नहीं, तो फिर इसको छोड़ दो। तो फिर क्या है हमारे पास 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसको आप जब हल करोगे तो 2 एकम और 5 एकम, 5 दूनी, बताओ बात समझ आई क्या आपको, समझ आ गई क्या बात चंद्रपाल, बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ भाग विधि से कैसे हल करें इसको, बता दूं वो भी बता देते हैं, देखी जाएगी आज। देखो ये नोट करना है क्या आपने बेटा, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई क्वेश्चन लिख करके रखना चाहो ये चीज आप नोट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर HCF तो ये आया ना, अगर इसी का मैं LCM भी ज्ञात करना चाहूं तो क्या करना है, ये तो आया HCF, अगर इसी का मैं क्या ज्ञात करूं LCM ज्ञात करूं। देखना बेटा एक बार एक चीज और देख लो, चलो LCM भी साथ साथ में बता देता हूं, वैसे मैंने पढ़ा दिया पहले, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान देना सभी। आपको देखना है जब LCM देखना हो ना, LCM देखना है तो इसमें देखो 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 1 है, तो इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वो लेनी है, जो बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 2, फिर 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, फिर 3 देखो 3 की पावर 1 तो है ना कम से कम, तो 3 की पावर 1, ये जगह 2 दूनी 4, 5 जुड़ी 25, 3 एकम 25 चौका, अच्छा कई टाबर पर तो क्या करेगा 25 ने 3 गुणों करे 25 तिया 75, फिर भी 4 गुणों करता फिर ना 75 को पढ़वा हुआ ना लारो छूटे, तो आप ऐसे करो ना 25 चौका 100 और 100 को 3 से गुणा करेंगे 300, तो इसका आंसर क्या आएगा LCM क्या आ जाएगा 300। LCM में तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी पावर है उसको उठाना है, और HCF में क्या करना है सबसे छोटी पावर है उसको उठाना है, इतनी बात याद रखनी है आपने। दोनों चीजें नोट कर लो एक साथ ताकि आप भूलोगे नहीं। सही बात है ना, ठीक है, तो लिख लो ये, कर लिए पहले वाले जो बच्चे हुए टॉपिक थे, जो क्लास से नहीं लगाई थी वो लगा ली, जाना। कितना ऐसे दुखी सी कैसे लग रही है तुम आज, हैं क्या दुख, किस चीज का दुख है, समझ आ गया सवाल, इसको दूंगा सवाल में अभी यार, उत्तर गलत आएगा देख ले, चाह कौन मिलेगी तन फिर 3-4 दिन लगातार।
के हो गए तेरे किने जाओ तुम किंगो घर का भी पढ़ने कौन दे नहीं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सभी ने। आप एक क्वेश्चन लिखो फिर से, एक बार मुझे एलसीएम एचसीएफ याद करके बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा भाग विधि वाला, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना अभी, तो इसी बेस पे आप एलसीएम एचसीएफ मेरे को फिर बता दो एक बार। आंसर बोलना नहीं बेटा सभी ने, ठीक है, ध्यान देना। मैं संख्या लिख रहा हूं, आपने एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। मैंने लिखा 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 1 गुना 4 की पावर तो नहीं लिखते, 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1। फिर मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2 गुना 7 की पावर 1। फिर मैंने लिखा 2 गुना 3 की पावर 2 गुना क्या हो गया, ये लिखूं मैं तो भाई। ये 3 संख्याएं आपके सामने, ठीक है, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। आपने एलसीएम भी ज्ञात करना है और आपने एचसीएफ भी ज्ञात करना है। रगड़ दो फटाफट। आंसर जिससे पूछो वो बोलेगा। अभी अभी मैंने बताया ना, वैसे ही करना है बस। एक आधी गलती करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सीखोगे। गुरुजी आगे से पास हो जाओ, दिख तो रहा है सभी को, दिख रहा है। बिछोर हम कितना काम कराओ करते आए क्या, थक गया बेचारा वो इतने दिन, बिल्कुल पता है कैसा हो गया वो। दया नहीं आती आपको छोटे से बच्चे पे। कर दिया गुरुजी, बड़ा औखा हो गया था। जब गणित वाला मास्टर ने रेस्ट करना हो नहीं 2 मिनट, जल्दी सो सवाल दे के छोड़ दे। चंद्रपाल बता देखिए जी, चंद्रपाल बता बेटा, जल्दी बता, आने दे आंसर फटाफट। शाबाश। मैं प्रत्येक विद्यार्थी से आंसर जानने का प्रयास करूंगा। अभी तक एक विद्यार्थी का उत्तर आया है। कर दिया। एचसीएफ क्या आया? 36 और एलसीएम 840। मोहित एलसीएम क्या आया? 14 एलसीएम और एचसीएफ एलसीएम 98,000 93,600। एलसीएम बता दे बस, एलसीएम है 1,52,000 3,52,000 3,52,800 3,02,800। आधा तो गुणा ही गलत करे हुए कितना है बता, मनीष सब बोली जाए कौन गुरुजी देख लो। 3,52,800 बता ही ना, दुख रंग ही ना, बता 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 कर तो फिर जल्दी। एचसीपी बता दे। बेल बूल बनाइए यार, लच करे यार हैं। उंगलियों पर रट रखिए गणित ऐसे ऐसे ऐसे। आया आंसर?
क्लास लगाने कल आए थे आप ना? यस सर। अच्छा सर, जगह है क्या इधर? चेयर वगैरह नहीं है? स्टूल पर नहीं बेटा, एक बार स्टूल पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ। लेकिन ये वाले थे कभी का, यहाँ एक डेयरी है पास में। अरे आप से आज ही मुझे आंसर चाहिए और आपने इसी जन्म में नौकरी लगना है? आप तो लेके बैठे हो ऐसे जैसे कोई आने वाली पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करते हैं ना, वैसे ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो। देखो ध्यान दो, अरे ध्यान दो भाई, आपका पहला काम है, अच्छा एलसीएम देखो। सबसे पहले एलसीएम देखने का मतलब किसी भी अंक को छोड़ना नहीं है, चाहे इसमें एक बार भी किसी में आया तो उसको उठाना है। एलसीएम का मतलब किसी भी लाइन के अंदर एक बार भी अगर कोई अंक आया है तो उसको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले मैंने उठाया 2, 2 इसमें 5 बार है, 2 इसमें 3 बार है, 2 इसमें 1 बार है, तो ज्यादा कौन सा है? एलसीएम में ज्यादा वाला उठाना है, 2 की पावर 5। फिर इसके अंदर 3 1 बार है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 तो ज्यादा कौन सा? 2 बार वाला। फिर 4 तो है नहीं, 5 इसमें 2 बार है, इसमें भी 5 तो ज्यादा ही है। 7 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें 2 बार। यही आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया बेटा, यही एलसीएम आ गया आपको। अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो ऑप्शन भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है? अल्लाह गुरुजी में तो ये थक गया क्या गुना कर करके हैं। ये सही है क्या आपका? देखो पहले इतना सही था, इतना बेटा सही था, सही हो, सही था आपका, सही था सभी का, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो उसके अंदर क्या करना है? जो सबसे कम है या ज्यादा? देखो इसमें 2 5 बार है, इसमें 2 तो कितनी बार लिखें? गुणा 3 इसमें 1 बार, इसमें 3 है ही नहीं, तो सबसे कम क्या है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? है ही नहीं, ठीक है। फिर 5 इसमें 2 बार, 5 इसमें और 5 इसमें है ही नहीं। फिर 7 1 बार, इसमें 7 तो 7 कितनी बार लिखेंगे? एचसीएफ आ गया। चलो सही था क्या आपका? समझ आया क्या? ओके आगे बढ़े। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं? भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना बताने वाला हूं, ठीक है? क्योंकि कई बार संख्याएं बहुत बड़ी आ जाती है तो उनमें फिर आप ऐसे एंटीना बना के करते जाओगे तो फिर नेटवर्क खत्म हो जाएगा। देखो चलो एक ऐसा एक और प्रश्न लिख रहा हूं मैं, मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है। लिखना सभी विद्यार्थी भी साथ साथ में लिखते जाए, मैं बोल के लिख रहा हूं, आप भी लिखते जाए। एक्स की क्यूब गुणा वाई की स्क्वायर गुणा जेड की पावर 2 पहली संख्या है। फिर दूसरी संख्या है एक्स की पावर 2 गुणा वाई की पावर 5 गुणा बी की पावर 2, फिर y की पावर 5 गुणा b गुणा z, ठीक है? ऐसे आ जाए लिखा हुआ। आपने ज्ञात करना है एलसीएम प्लस और क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना, गुणा मत करना, सीधा लिख के छोड़ देना। क्या करोगे गुणा?
सभी ने किया क्या? बता के करवा रही, जानबूझ के बता रही, दिमाग ना लगाए, मेरे से ज्यादा नंबर नहीं आ जाए इसके, बता रही क्या वो आपको? ठीक है बेटा, किया सभी ने? ध्यान दो, एलसीएम सबसे पहले देखें तो एलसीएम का मतलब सबसे बड़ी संख्या देखो, x की पावर 3 है, इसमें x की पावर 2 है, इसमें तो है ही नहीं, चलो x की पावर क्या आ जाएगी सबसे बड़ी? 3। फिर y की पावर 2, y की पावर 5, इसमें भी y की पावर, तो बड़ी संख्या क्या है? y की पावर 5। फिर z की पावर 2 है और इसमें z 1 है, तो z की पावर क्या है? बड़ी 2 है। फिर और कौन सी संख्या है? b की पावर 2 है, और तो b 1 है इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा? b की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात आपको? एलसीएम ये आएगा। सही था क्या सभी का? ईमानदारी से विद्यार्थी बताएं जिनका गलत था। आपका गलत था और सभी का सही था? सही था सभी। एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम? हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, इसमें x की पावर नहीं, y की पावर तो छोटी कौन सी है? y की पावर 2 है। फिर z की पावर 2 है, इसमें z है ही नहीं, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें b है लेकिन इसमें नहीं है, तो आगे जाने की, तो आंसर क्या आ जाएगा? एचसीएफ y की पावर 2, ये एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं आपको मैथ से बताने वाला था ना, आप मैथ से करके बताएं मेरे को। एक सीधी सिंपल संख्या लिख रहा हूं। मैथ से मतलब एचसीएफ, लेस है मतलब ये भी लिख लेना, पेपर में बैठे बैठे देखते रहो कहीं। एलसीएम का मतलब क्या लिखा आ सकता है? लेस है, लघुत्तम समापवर्त है, और मैस है का मतलब, एचसीएफ का मतलब होता है मैस है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अंग्रेजी वालों की दिक्कत हो जाए पेपर में कहीं, मैस है गुरुजी के आगे मैस है, ऐसा तो सवाल ही कौन कराया। अब आपको ज्ञात करना है मैस है। संख्याएं लिख रहा हूं मैं, संख्या मैंने लिख दिया आपके सामने, 30 लिख दिए, एक मैंने लिख दिया 50, और मैंने लिखा 80। इनका आपने मैथ से ज्ञात करना है। पहले आप अपनी विधि से ज्ञात करो, आपके पास जो विधि है ना मैथ से ज्ञात करने की, उस विधि से ज्ञात करके जल्दी से लिखो, फिर मैं भाग विधि से बताता हूं आपको। 10 पक्का लॉक कर दिया जाए। आपने इसको एंटीना विधि से किया, 2 का भाग दिया, 3 का दिया और 5 का दिया ना, ऐसे दिया। फिर इसमें 2 का भाग दिया, फिर 5 का भाग दिया, फिर 5 का भाग दिया, ऐसे दिया क्या? चेक कर लेना। इसमें पहले 2 का दिया, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 5 का, तो कॉमन क्या आया? 2 और 5, सभी के अंदर 2 और 5 कॉमन आया, तो 5 और 2 को गुणा कर दिया, क्या आया? एचसीएफ 10। ये तो वो आपका तरीका था, लेकिन अब इसे भाग विधि से हम हल करते हैं। आप समझ लीजिएगा सभी विद्यार्थी, देख रहे हैं सभी, आप भाग विधि से ज्ञात करो तो कोई भी 2 संख्या उठा लो। पहले मैंने इन दोनों संख्याओं को उठाया, ठीक है सरदार जी, ओके।
ओन हलाओ ये की हो गया उदय। ध्यान दो 50 में देखो इनमें दो संख्या उठानी है कोई भी, उन दो संख्याओं में चंद्रपाल ओखो हो तू उनका काम करे जद बना ला दियो तन जद 3 दिन तक कंपी होगी देख ले तो शुद्ध है छोरो बच गयो तू। ध्यान दो भाई है जल्दी बच गयो। देखो 30 और 50 सबसे पहले कोई भी दो संख्या उठा लो आप 30 50 और 80 तीन संख्या इनमें से कोई दो उठा लिया आपने। मैंने ये दो संख्या उठाई 30 और 50। इसके अंदर आपने क्या करना है जो बड़ी संख्या उसके अंदर छोटी संख्या का भाग देना है। तो बड़ी संख्या क्या है 50 है, इसमें भाग किसका देना है 30 का। तो मैंने भाग दिया 30 एकम 30। क्या शेष फल बचा बताओ, बात समझ आई। अब आपने यहां फिर से भाग का चिन्ह बना देना ऐसे करके ऐसे, और ये जो 30 था इसको अब अंदर ले आओ। अब 20 का भाग दो 20 एकम 20। क्या शेष फल बचा 10। यहां फिर भाग का चिन्ह बना दो और इस 20 को अंदर ले जाओ। 10 दो तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक 0 आएगा नहीं। शेष फल क्या आ गया, अब इसको छोड़ दो। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि से 0 शेष फल आते फिर आप देखो कि लास्ट में कौन सी संख्या से भाग किया था। तो लास्ट में किससे भाग दिया था, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आया, इन दोनों का तो आ गया 10। लेकिन अभी एक संख्या और पड़ी है ना 80, इन दोनों का देखो अब क्या आएगा। तो बड़ी संख्या फिर अंदर लिखो और छोटी संख्या का भाग दो। 10 8 80। 0 शेष फल आ गया पहले ही। 0 शेष फल आने से पहले किसका भाग दिया था, तो एचसीएफ क्या आ गया। ठीक है अल्ले आगे और लिखो। चलो एक आप करके बताओ इसे है 60 है लिखो, ये लिखो चलो 60 45 और 90। इस ऐसे ही करना है भाग विधि से। पंद्रह कौन सी विधि से किया है, भाग विधि से। सभी करो सभी आंसर निकालो। 15 आ रहा है। गीता आज अंधेरा अंधेरा कैसे है, रोशनी नहीं आई क्या, क्यों आ गई, इतनी लंबी उम्र है नहीं। किया भाई सभी ने क्या, इसमें क्या आंसर आ रहा है, 15 आ रहे हैं, आ रहे 15। आजा आजा तेरी कमी आया 15 आंसर, ना आवे तो ही हम कराओ थे तो आगे 15। आया आंसर आपको। आप वैसे ही कर रहे हो क्या, भाग विधि से कर देखा ना, इस विधि से मत करो बेटा, आप उससे करो ना दूसरे से, वो नहीं समझ आया। अभी मैं समझाऊंगा दोबारा समझना उसको, ठीक है। ये क्या है कि अभी मैं कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन दूंगा, फिर ऐसे है बाजी गुणनखंड तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए फिर वो तरीका सही है। दोनों ही आने चाहिए, वैसे ये भी आना चाहिए। इससे क्या आंसर आ रहा है आपका, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 5 3 15 आ गया बस, ठीक है। ध्यान देना सभी। सरदार जी क्या आंसर आ रहा है गगनदीप, जवाका नूं फसाना चाहता सी के औखा सा सवाल दे के। देखो बेटा ध्यान दो,
अरे थे तो छोरिया ना माड़ा हो रहे हैं बेटा, चालते ही एक दूसरे तू यहाँ कर दो मैं यहाँ कर दू तुम देख लो ले बोल लुआ करे करे यहाँ जानते बाकी गल्ला मारती जाओगी गीत गा के ब्याह पुठिया हुई लड़ती आओगी छोरा हो गई इसी बात करो। तो ज्ञानी तो चलो समझदार है, ये ज्ञानी ज्ञानी तू तो जितो ज्यादा दिन हो अभी तो पागल हो। देखो ध्यान दो 60, 45 और 90 इनमें से कोई भी दो संख्या उठा लो आप, बोलो कौन सी उठाएं दो संख्या? 60 और 90। ठीक है, आप बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या का भाग दे दीजिए। छोटी संख्या क्या है? 60 एकम 60, क्या शेषफल बचा? 30। 60 अंदर आ जाएगा, 30 दो 60, क्या शेषफल बचा? इसका मतलब अब तक एचसीएफ क्या आया है? किन दो संख्याओं का? 60 और 90 का एचसीएफ क्या आ गया? लेकिन एक संख्या और पड़ी है, कौन सी? 45। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? तो आप क्या करो, 45 बड़ी संख्या है, इसमें भाग दे दो किसका? 30 एकम, क्या शेषफल बचा? 15। ये लो 30 को अंदर ठोक दो, 15 दो 30, शेषफल क्या आ गया? 0 आने से जस्ट पहले किसका भाग दिया था? तो एचसीएफ क्या आएगा? समझ आया क्या सभी को? सभी को समझ आ गया? और लिखो प्रश्न। लिखो 2400 8000 4500 कर दो, आंसर आ गया वो बोल दो फटाफट। कर दिया बेटा साइन? चेयर नहीं है बेटा उधर, देखो कौन है? स्टूल पड़ा है। एक मिनट, तो स्टूल एक्स्ट्रा दोनों यार, एक बार पड़ा है क्या कोई? एक मिनट मैं ला के देता हूँ। कितना आंसर आ रहे हैं? ये समझ आ गया ना? अभी अभी आपने किसका भाग दिया? देखो कहाँ है भाग वाला, कहाँ किया? देखो 2400 का भाग दो आप ना, 2400 से 2 तक भी चला जाएगा ना, 3 तक जाएगा, ये 3 तक दो इसका भाग, बेहतर स्वाद है। खुशबू बताओ कितना आया बेटा आंसर? कितना आया? 100 यार, 100 यार, ना 1500। तो थक गए और रख गए। हाँ, छोटी से छोटी, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? ध्यान दो, मैंने संख्याएं लिखी आपके सामने 2400 और 8000 और 4500। आप सबसे पहले दो संख्या कोई भी उठा लो, कौन सी उठाएं? 8000 और थोड़ा सा इसमें एक चीज का और ध्यान रखो ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप अगर दोनों बड़ी संख्या उठा लो, पहले छोटे वाले को छोड़ दो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी संख्या लोगे तो भी आंसर आ ही जाएगा आपका। तो आप पहले दोनों बड़ी संख्या उठाओगे ना
तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो बड़ी संख्या देखो दोनों क्या है, एक 8000 है और एक क्या है 4500। तो 4500 का भाग दोगे, 45 दूना 9000 हो जाएगा, एक पे ही जाएगा। क्या शेष फल बचा बताओ है, अंदर आ जाएगा 4500। फिर 3500 एकम, क्या शेष फल बचा 1000। फिर अंदर आ जाएगा 3500। 1000 को 3 से गुणा करें क्या आ जाएगा 3000। क्या बचा 500। फिर अंदर आ जाएगा 500 को 2 से करेंगे तो शेष फल क्या आ गया, 0 आने से पहले किसका भाग दिया था 500 का दिया था। अब संख्या हमारे पास क्या रहेगी, एक तो 2400 और एक 500, ये तो रहेगी दोनों। 2400 में किसका भाग दे दो 500 का, 4 पे जाएगा क्या बचेगा, फिर 400 का भाग दे दो, 400 एकम क्या बचा, फिर 100 का भाग दे दो, 100 चौका शेष फल क्या आ गया, 0 आने से जस्ट पहले किसका भाग दिया था, यही HCF। लिखो HCF और ज्ञात करना है भी आपने, एक और लिखो, नोट करना है इसको, नोट करना है क्या, बोला करो आप, हाँ ना बोला करो। लिखो किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याओं का, किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याओं का, किन्हीं दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ बताओ। संख्याएं लिख लो, संख्याएं बता रहा हूं मैं, x और y, संख्याएं लिख लो x और y। कोई दो लगातार संख्याएं हैं जिनका मान क्या है x और y है, उनका आपने एलसीएम बताना है चंद्रपाल और एचसीएफ बताना है। हो गया एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ एक्स वाई, एलसीएम, एलसीएम एक्स वाई। एचसीएफ 1 और एलसीएम 2 बता, सिर लगा बता गीता, एचसीएफ 1 और एलसीएम आएगा ही नहीं। देखो किया कितना आया, देखो बेटा ध्यान दो, चलो मैं आपको करके बताता हूं एंटीना विधि से। संख्याएं क्या है, एक तो x है और एक y है। एलसीएम अगर मुझे करना है तो सबसे पहले मैंने x का भाग दिया, एक आ गया, y में जाता नहीं, फिर मैंने y का भाग दिया तो क्या आ गया, और एलसीएम में क्या करते हैं सभी संख्या गुणा तो करते हैं, इसका मतलब x गुणा y करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई, ये क्या आ गया एलसीएम आ गया। बात समझ आई। एचसीएफ ज्ञात करना है तो पहले मैं x के टुकड़े करूंगा,
फिर मैं y के टुकड़े करूंगा। बताओ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो कॉमन क्या होता है? 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे तो कॉमन क्या होता है? 1 होता है। तो HCF क्या हो जाएगा? अब मैं जो बात आपको बताने का प्रयास करा था वो क्वेश्चन मैंने लिखा तो कुछ और था, फिर मैंने क्वेश्चन को लास्ट में चेंज कर दिया था। आपको पता चला होगा, अचानक से मोड़ आया था क्वेश्चन में, आया था ना। तो मैं जो बात बताने जा रहा था वो अब मैं आपको बताऊंगा। जब भी सुन रहे हो, जब दो संख्याएं लगातार दे दी जाए आपको, क्या दे दी जाए? दो संख्याएं लगातार आपको दे दी जाए तो HCF तो होता है हमेशा 1। जब लगातार दो संख्याएं आ जाए ना तो HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे आप कोई भी दो संख्या लगातार देख लो, मैंने एक संख्या लिखी 15 और एक संख्या लिखी 16। इनके जब आप टुकड़े करोगे ना तो 3 का भाग दोगे 5 आएगा, 5 का भाग दोगे, इसके टुकड़े करोगे तो 2 से 8, फिर 2 का 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। बताओ इनमें कॉमन आ रहा है क्या? कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। जब कॉमन नहीं आए तो HCF क्या होता है? 1 होता है। आप ऐसी कोई भी संख्या देख लेना, 20, 21 देख लो, 100 और 101 देख लो, कोई भी संख्या दुनिया में कहीं भी कोई भी संख्या उठा लेना, लगातार जब कोई संख्या आएगी तो उनका HCF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। और लगातार संख्याओं का एलसीएम आपसे पूछ ले तो हमेशा दोनों का गुणनफल आएगा। हमेशा दोनों का क्या आएगा? गुणनफल आएगा। जैसे मैंने दो लगातार संख्या लिखी, एक लिख दिया 5 और एक लिख दिया 6, तो HCF तो देखो इनका क्या आएगा? 1 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? तो 5 के मैंने टुकड़े किए, सॉरी ऐसे लिखता हूं मैं, पहले मैंने 2 का भाग दिया, 5 का 5 आएगा यहाँ पे, फिर 3 का भाग दूंगा तो 1 यहाँ 5 का, फिर 5 का भाग दिया तो 5 3 15 और 15 2 30। आप इनको गुना कर लो, 6 5 30 आ रहा है ना। आप ऐसी और भी कोई संख्या देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 12 और मैंने लिख दिया 13। आप 13 और 12 को गुना करो, तब तक मैं ये करता हूं। फिर मैंने 2 का भाग दिया 3 और यहाँ पे 13, फिर 3 का भाग दिया 1, 13 का 13, फिर भाग किसका देना पड़ेगा? 13 का। 13 तिया 39, 39 दूना बोलो 78। अरे नहीं होता क्या? 78 दूना 156। तो इसका एलसीएम क्या आया? 156। आप जब 12 को 13 से गुणा करोगे तो भी क्या आएगा? 156। बात समझ आई? एक परिभाषा लिख लो, फिर आप लिखो एक लाइन नोट लगा करके। नोट ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? ध्यान रहे कि मेकअप करने के बाद मुंह नहीं धोना होता, नहीं धोना होता ना। क्या अगर लड़के मुंह धो रहे हैं तो समझो कि कहीं जाना है, और अगर लड़की मुंह धो रही है समझ लो कहीं नहीं जाना। समझ रहे हो? लिखो फिर बात जो मैं लिखवाना चाह रहा हूं। नहीं समझे आप? लिखो, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम हमेशा दोनों का गुणनफल होता है। हमेशा दोनों का गुणनफल होता है। दो लगातार संख्याओं का एलसीएम, लगातार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। और दोनों का HCF हमेशा 1 होता है। दोनों का HCF हमेशा 1 होता है। ठीक है, ये बात मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बता दिया था, अब मैंने इनकी परिभाषा आपको बता दी है। प्रश्न आएगा पेपर में, एक बार प्रश्न आ गया था, अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ करके बताता हूं, आप खुद इसका आंसर दीजिएगा।
ये 2018 की किसी भर्ती में प्रश्न आया हुआ है कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः होंगे। पहला ऑप्शन है उनका गुणनफल तथा उनका अनुपात। पूछा क्या इसने? पहले इसने पूछा एलसीएम और फिर पूछा है एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ क्रमबद्ध तरीके से बताना है। पहला ऑप्शन इसने कहा कि एलसीएम तो होगा उनका गुणनफल और एचसीएफ होगा उनका अनुपात। बताओ सही है क्या? सही है? सही नहीं है। एलसीएम तो गुणनफल होगा, सही है, लेकिन एचसीएफ अनुपात थोड़ी होगा। एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक होता है। दूसरा ऑप्शन इसने दे रखा है एलसीएम उनका जोड़ और एचसीएफ पहली संख्या। बताओ सही है क्या? गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि एलसीएम दूसरी संख्या और एचसीएफ पहली संख्या। ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है एलसीएम उनका गुणनफल और एचसीएफ एक। और पतंदर ने 4 नंबर ऑप्शन दिया है। ज्यादातर जल्दबाजी करने वाले विद्यार्थी जिनको जल्दी नौकरी लगने की जल्दी होती है ना, वो 4 नंबर तक पहुंचते नहीं। पहला दूसरा मिसल्ट आगे चलो, आगे फटाफट ज्वाइनिंग लेते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखो आगे आपसे जिससे भी पूछूं वो मेरे को आंसर देगा। मैं ये चेक करना चाहूंगा कि आपको मैंने अब तक जो बातें बताई है वो कहां तक याद रही है। ठीक है? आंसर मत बोलना। अगर कोई बोल गया ना मैं जान काट दूंगा। देख लियो। लिखो क्वेश्चन। लिखो दो संख्याओं का लेस है। दो संख्याओं का लेस है। एक मिनट रुको। सवाल बनाने दो मन बढ़िया। दो संख्याओं का लेस है वह मैस है क्रमशः 48 व 8 है। दो संख्याओं का लेस है वह मैस है क्रमशः 48 व 8 है। पेज नहीं पलटना, पीछे नहीं जाना किसी ने। ठीक है? 48 व 8 है। यदि उनमें एक संख्या 24 हो, बिल्कुल आंसर बोलना नहीं है, निकालो आंसर सभी। यदि उनमें एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है गुप्ता जी। रगड़ दियो? ठीक है। सेम जल्दी तो मैं क्यों पेज ना पलटे। मैं दिखा तो साफ है कि बल्लर तो नहीं होगा। ठीक है। मनीषा बता बेटा। हैं 16 आ रहा है 16। आपका क्या नाम है? मोनू। कहाँ से हो आप? मैं 281। 281 किन के साथ है? साथ है क्या? वो भी 281 साथ है। देखा उसको कभी? अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? ठीक है। वो उनसे बात हुई थी, मेरे पास फोन आया था दिनेश जी सर का। ठीक है। अच्छा ठीक है। आपका क्या नाम है? विकास। आपका भी पहला दिन ही आज ना? किस चीज़ की तैयारी करोगे? ठीक है। और तो ठीक है। आपका क्या नाम है? हिमांशु विष्णु। कहाँ से हो आप? ठीक है। किस चीज़ की करोगे? देखें भाई। अच्छा क्या क्वेश्चन दिया था मैंने आपको? बताओगे आंसर मेरे को? कितना बता क्या उत्तर आएगा? पक्का?
क्या आएगा? ये गुड़िया बताओ आप दोनों, निकालो आंसर निकालो। और कितना आएगा? आवा कौन छुट्टी मार दे सलाह करिए हैं? रोशनी अंधेरा कैसे है? समझ नहीं आया क्या? लेट आए थे आप ना? ध्यान दो बेटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है ना? बताया था थोड़ी देर पहले। तो पहली संख्या आपको एक संख्या दे रखी है, उसको पहली मान लो, क्या है? 24 गुणा में दूसरी संख्या आपने ज्ञात करनी है। एलसीएम क्या दिया है? 48 गुणा एचसीएफ क्या दिया है? क्या दिया? 8। ज्ञात करनी है आपने दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा? 48 गुणा 8, और ये 24 जो है ना, ये चला जाएगा इसके बटा में चला जाएगा। ठीक है, 24 से कम, 24 दूना 8 दूनी दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? आ जाएगी। समझ आया क्या? ऐसे हम बहुत सारे प्रश्न करेंगे कल। आज की क्लास में तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया है, इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे, खूब क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है चंद्रपाल, एक और लिख लो। अभी आप सोच रहे हो लारो छूट गयो, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन लिखो भाई। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 24 और 21 है। और दोनों का अनुपात 1:4 है। और दोनों का अनुपात क्या है? 1:4 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आपने ज्ञात करनी है बड़ी संख्या 83 आना चाहिए। कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। आप अपने आंसर पे अडिग हो, चेंज तो नहीं करोगे ना? कितना आया आंसर? कितना आ रहा है? 84। कितना कर दियो है? सही बात। क्या तन क्या डाला गयो?